स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ITB पेन पर। और आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स है उसमें हम यूज़ करेंगे। तो कैसे आप कम से कम समय में आप रीजनिंग के सवाल आप सॉल्व आउट कर सकते हो, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग के जो भी प्रीवियस ईयर के आप जो भी आप चाहते हैं कि आप उनका सॉल्व पेपर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसी पे एक डेडिकेट वीडियो बना दी जाएगी। फ़िलहाल अभी CPO पे हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि CPO का एग्ज़ाम आ रहा है अभी जून में ही, लास्ट मंथ इसी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। और हम 25-25 का सेट करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, जिससे हम कम से कम समय में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और, मैं पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है और उसका जो सोल्व है वो नोटबुक पे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। नोटबुक पे आपको करके दिखाऊंगा वो उसका सोल्वमेंट। जो क्वेश्चन इसी पे होने लायक होंगे हम यहीं पर कर देंगे, और जो भी क्वेश्चन कॉपी पे सोल्व करने का होगा उसको हम कॉपी पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि सबसे पहले जैसे आप कौन से आपको भाषा में कौन सा आपके शब्द को किस में लिखना है। जैसे ट्रैक को लिखना है TRE के, तो आप देख लीजिएगा ट्रैक आपको किस में मेंशन है, तो ये आपको दिख रहा है TES में, ठीक है। लेकिन आपको एक और वेरीफाई करना है कि क्या TES किसी और में तो नहीं है। जी हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हाई को कर रहा है, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो उससे अगला वर्ड आपको इसमें ऐड कर देना है कि ये वर्ड आपका ट्रैक का हो जाएगा। तो आप MEL आप देख सकते हैं कि किसी भी इसमें आप पे नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा MEL, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। नीचे हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पे। सभी कुत्ते यानी कि सभी डॉग्स आपके क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। तो हम बना देते हैं ये आपकी सभी डॉग्स बिल्लियाँ, ठीक है। ये आपके आगे ये आपके डॉग या कैट, ठीक है। कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो कोई भी डॉग भी तो चूहा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे माउस, ठीक है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ चूहे बिल्लियाँ, कुछ कोई तो कनेक्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो कुत्ते का तो कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही बिल्ली के साथ कोई कनेक्शन है, तो दोनों ही आपके कोई भी आपका अनुसरण नहीं करता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है ये आपका, इसमें आपको बताना है कि ये आपको सोल्व करना आपको, ठीक है। सोल्व करना है। कोई भी यहाँ पर दिखाए गए कि चीज़ आपको चेंज करने हैं, तो मैं आपको नोटबुक पे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चेंजेस हमने किए हैं कि प्लस का यहाँ पर भाग, उसमें जो भी क्वेश्चन में मेंशन हुआ था ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 132 भाग में 6 गुना में 9 प्लस का 13 और माइनस का 31। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे, फिर हम इसको प्लस करेंगे और लास्ट में हम इसको माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा आप देख लीजिएगा। 6 दूनी 12, बच गया कितना 1, तो 6 दूनी 12 कितना आ गया 22 इंटू में 9 प्लस का 13 माइनस का 31। अब हम इसको गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 1 19 प्लस का 13 माइनस का 31। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना हो जाएगा। तो 8 और 3 11, 1 9 और 1 10, 11 1 1 1 2। हम माइनस में 31 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा। तो 211 में से 31 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 180, ठीक है। तो 180 हमारा आंसर आ गया। आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने जैसे नोटबुक में आपको करके दिया। तो ऐसे ही जो भी मल्टीपल के आपके होंगे तो मैं उनको सोल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सोल्व होंगे तो मैं यहीं पर आपको सोल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है। नीचे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का हम यहाँ भी कर सकते हैं, हालांकि चलो यहीं पर हम कर लेते हैं। अब क्या आता है, कर्ण बिंदु A से उत्तर की ओर जाता है 6 किलोमीटर। भाई हमने 6 किलोमीटर उसको चलवा दिया, ठीक है भाई, चला दिया। वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं भी मोड़ दिया, 3 किलोमीटर चल दिया। वह फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से हमने उसको बाएं मोड़ दिया 3 किलोमीटर।
वह फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ओहो, 6 किलोमीटर हमने उसको चला दिया भाई, 6 किलोमीटर हमने चला दिया उसको। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर हमने चला दिया भाई, ठीक है। तो बिंदु ए पर, हमारा बिंदु ए ये था, तो फिर से पूछने के लिए उसे कितनी दूरी का तय करें। तो 3 हमारा ये यहाँ कवर हो गया था, ये टोटल ये 6 था, तो 6 में से 3 गया, कितना बच गया 3, यानी कि 3 किलोमीटर तो आपका वो आ गया 3, आपका ऑप्शन यही है। और किस दिशा में है, तो ये बिंदु है और हमें यहाँ पहुँचना है, तो किस दिशा में जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर इसका आंसर आ जाएगा। फिर से मल्टीपल का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको चेंज करने हैं मल्टीपल, तो चलिए नोटबुक पे आपको ले जाता हूँ। ये हमने सारी चेंजेस हमने कर ली हैं, जो भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर भाग था तो प्लस हो गया है, ठीक है। जो मल्टीपल के जो हमने सारे चेंजेस करके मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए पहले शुरू करते, सबसे पहले आपको भाग करना है, ठीक है। भाग करने के बाद आपको मल्टीपल करना है, मल्टीपल के बाद आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको घटाना, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम इसको भाग करेंगे तो कितना बच गया, 1 बच गया। 1 को हम -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो -2 में से 5 और 2 7, तो 7 में से माइनस का 2 गया तो कितना बच गया, तो 5, सिंपल। तो आंसर आ जाएगा 5। जैसे हमने नोटबुक में निकाला था, आपका आंसर आ गया 5, ठीक है। कोई डाउट? इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही आपको जो चेंजेस करने वो वैसे ही करना। पहले आपको चेंज करके फिर आपको जो पहले आपको डिवाइड वाला, फिर आपको मल्टीपल वाला, फिर आपको प्लस, फिर आपको माइनस, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका आंसर आपको निकल जाएगा 55। जैसे पहले 2 मैंने समझाए क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं हालांकि। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सही आपको क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले कौन है, ब्रह्मांड, तो पहले नंबर पे यह आ जाएगा। फिर इसमें सबसे बड़ा कौन है, फिर इसमें आकाशगंगा, फिर आपका 5। फिर इसमें सबसे बड़ा कौन है, फिर आ जाएगा आपका सूर्य 3। फिर सबसे बड़ा इसमें कौन है, फिर आपको आ जाएगी धरती 4। फिर लास्ट में देश 2। इनकी 1 5 3 4 2 आपका इसमें रहने वाला है। तो आंसर आपका 1 5 3 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिस तरह गुरु शिष्य से रिलेट करता है, यानी कहता है कि गुरु शिष्य, जो गुरु है किसको शिक्षा देता है, अपने शिष्य को देता है। तो इसी तरह कोच किसको सिखाता है, खिलाड़ी को सिखाएगा, ठीक है। नीचे आपका ये आ गया, इसमें आपको बताना कि कौन सी जो फिलिंग ब्लैंक आपको करना है, इसमें से कौन सा आपको पुटअप करना। तो आप सबसे पहले कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा कि आप देखिए कि डबल ओ है, तो आगे भी आपका डबल ओ आएगा, तो ठीक है। तो एफ ओ के बाद आपको यहाँ पे भी क्या आएगा, ओ ही आएगा। तो थर्ड उसमें दूसरे नंबर पे आपको देख लीजिएगा ओ है या नहीं। तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एफ आएगा कि डबल एफ आपको हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना कि यहाँ पर भी देखिए एल डबल है, तो एल भी आपका डबल ही आएगा। तो यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट आपके 2 हो चुके थे। तो यहाँ पर आपको कौन सा एल आपको दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ऐसे आप शॉर्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये हम सॉल्व करेंगे कॉपी पे, तो अच्छे से समझ आपको आएगा। ये वो क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट जो संख्या है वो बतानी है। तो हम सबसे पहले देख लेते 2 अंकों की संख्या यहाँ है, 3 की यहाँ है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका कनेक्शन इससे है और इसका कनेक्शन इससे है। तो जब हम इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 90 में से 67 गया, कितना बच गया 23। यानी कि अब यहाँ से देखिए ये माइनस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है प्लस। तो देखिए अब इसमें से कितना जोड़े के 236 हो जाए, तो ये हो जाएगा 25। तो कितने गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। तो अब इसमें हम कितने घटाएं, यानी कि 67 में से हम कितने घटाएंगे। तो 23 यहाँ था, 25 यहाँ था, तो अब कितने घटाएंगे, 27 घटाएंगे। तो यहाँ पर घट रहा है ना, तो हम घटाएंगे ना कि जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 40। तो आपका तो नेक्स्ट जो संख्या आपकी आ जाएगी 40। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने आंसर निकाल लिया था आपका 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 40।
वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नीचे हम चलते हैं कि आपको कनेक्शन बताना है कि इसका किससे रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले जाना है कि दो छोटी संख्याएं हैं उनसे आपको बड़ी संख्या की ओर जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का कनेक्शन मिलके ये कनेक्शन मिलता है, ठीक है, 64। तो क्या करें कि आपका ये आ जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 19 में से हम जब 11 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 8। तो 8 का स्क्वायर क्या है, 64, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले में हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते कि हाँ यही है। तो 27 में से 14 गया, कितना बच गया, 13। तो 13 का मल्टीपल, तो सॉरी 13 का स्क्वायर क्या है, 169 आ गया। तो और भी कनेक्शन आपको ढूंढने पड़ेंगे, इसमें ये कनेक्शन मिल रहा है। तो आने वाली वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी में आप डिस्कस में आप देखेंगे कि 22 में से 11 बच गया, कितना बचा, 11 का स्क्वायर कितना है, 121। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और अगर आपको और भी वेरीफाई करना है तो एक और ऑप्शन हम उठा लेते हैं, ठीक है। 20 में से 8 गया, कितना बच गया, 12। तो 12 का स्क्वायर तो 200 नहीं है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 4th, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी आपको, तो 3rd नंबर पे आपको जो क्वेश्चन मार्क इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा इसके स्थान पे। तो यहाँ पर देखिए 159 और 146 में कितना गैप है, 13 का, इसको हम छोड़ देते हैं। 120 में से 107 का कितना गैप है, 13 का। 107 में से 94 गया, तो इसमें क्या है, 13 का, यानी कि हर इसमें 13 का ही आपको गैप मिल रहा है। तो ओबियसली बात है ये। तो 146 में से हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 133। तो आंसर आ जाएगा 133। नेक्स्ट आपका आकृति वाला, आप उसमें को बताने कि यहाँ पर कौन सी आकृति आपकी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें नेक्स्ट में क्या आएगा। तो स्टार का देखिए पहले इस कोने से फिर इस कोने में आया, नीचे से। तो अब आपका इस कोने में आएगा स्टार, ठीक है। तो इसमें से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, तो 4th हमारा एलिमिनेट हो जाता है सी, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं कि जो ऊपर वाला जो आपका शाइन है, ये पहले कि कहाँ ऊपर की ओर है, फिर आपका कहाँ गया है, पश्चिम की ओर आ गया, ठीक है। पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर आ गया, ठीक है। तो अब कहाँ पे आएगा, तो अब आ जाएगा आपका ईस्ट की ओर। तो आपका ये देखिए अब आपका इस साइड में आपका जो गोला है ये आएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट आपका सेकंड भी हो गया। तो एक और ऑप्शन एलिमिनेट करना, हमको क्या करना है, अब हमको तीर का निशान देना। पहले नीचे की ओर है, फिर साइड की ओर है, फिर ऊपर की ओर है। तो ओबियसली बात है अब की बार क्या होगा, इस साइड। तो आपका ऑप्शन 3rd में ये शो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन 3rd आ जाएगा। नीचे फिर से वही क्वेश्चन जो सबसे पहले क्वेश्चन जो किया गया था, आप देख लीजिए। मैक्स को क्या लिखा जाएगा, मैक्स कहाँ पे, ये रहा, कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे 1 2 3 जा, यानी कि जे। और कहीं भी मैक्स आपको कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा जे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें आपको जो भी ये दिए गए आपको सिंबल्स, इसमें आपको ऐड करने, जहाँ पर भी जो स्टार आपको जो ऐसा दिख रहा है वहाँ पर आपको ऐड करके 131 आपका निकालना है, आपको 131 निकालना है, ठीक है। तो ये 4 सिंबल आपको ऐड करने, तो क्या हो सकता है कि अगर आपको 131 निकालना है तो आप देख लीजिएगा कि कोई सब भी बड़ी संख्याएँ हैं, तो भाग का कोई चिन्ह नहीं है। तो आपका मल्टीपल का तो जो आपका जो गुना का जो निशान है आपका, वो तो आपको आएगा नहीं। तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक सेंस आप अगर आप यूज़ करें तो आपको आपका पहला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, 4th ऑप्शन आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से आप कोई भी एक ट्राई कीजिए। अगर आप दूसरा ट्राई करते नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है 3rd आपका आएगा ही। अगर आप 3rd यूज़ करते हो तो आपका आंसर आ जाता तो 131 आपका आंसर आ। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग का मतलब बेसिक सेंस यूज़ करके। नीचे क्वेश्चन आपका, इसमें से आपको कोई भी एक अलग बताना, आपको अलग इसमें से आप देख सकते हैं कि बी और सी में आपका कितना गैप है, ओ और पी में आपका कितना गैप है, आप ये देखिए। इसमें आप देखोगे कि इसमें आपको जो पहले से लास्ट नंबर पे आपको देखना है कि गैप कितना है। तो सभी में गैप आपका सेम ही 1-1 का ही है। तो इसके बाद हम सभी सेम आ गए, तो हम इनको जोड़ देंगे।
तो जोड़ने में जो सबसे छोटी संख्या आएगी आपका वही आंसर आएगा। तो सबसे छोटी संख्या आपकी फर्स्ट एक में ही है, बाकी आपके हाईएस्ट नंबर आपको मिलेंगे। नीचे हम बात करेंगे, नीचे आपको एक नंबर बनाना है, इनकी जो सीरीज़ बनानी है आप इसको देखते ही आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या आएगा, जनसंख्या ही आएगी ना। तो इन सबसे क्या बनेगी, एक मतलब एक ह्यूमन बनेगा ना एक, तो जनसंख्या उसमें काउंट होगी। तो आपको लास्ट में देखना कि 2 नंबर किस में है, तो 2 नंबर ये, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आप थोड़ी सी बेसिक सेंस यूज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी यूनिक थिंकिंग आपको रखनी होगी। तो मैं बता देता हूँ क्या इसमें आपको सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 27 प्लस 3 × 7 21, तो कितना आ गया आपका 9 और 7 16। तो इसी तरह हम नीचे में हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। 3 × 8 24 प्लस 3 से 29 को डिवाइड करेंगे तो 11, तो कितना आ गया 19। तो अब देखिए जैसे ऐसा जो कौन से में आपको दिख रहा है, जो शुरू के 2 से जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, ये 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया आपके। तो इन दोनों में से आप जो भी आप वेरीफाई करोगे, अगर आपने ये वेरीफाई कर दिया, अगर ये गलत आ गया तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगर आपने यही शुरू में यही ऑप्शन आपने उठा लिया तो आपका ठीक आ गया, तो ये आ गया। तो चलिए आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इसमें भी यही यूज होता है या नहीं होता ट्रिक। तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 12, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 × 5 = 15, तो 17। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके इसके विपरीत बताना, कि इसके 6 के विपरीत बनाना, यानी 6 के विपरीत 2 और 3 तो होंगे नहीं, ठीक है। तो 2 और 3 आपके वैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको क्या दिखेगी, ये 2 कॉमन है इसमें, तो यही 2 कॉमन और किस में है, इसमें। तो अब जो 6 जहाँ पर ये 6 था, अब यहाँ पर 5 है, तो इसके विपरीत क्या हो गया, 6 के 5 हो गया और 6 के 5 हो गया, तो आंसर आपका 5। नीचे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखिए जो सर्कल आपका बिल्कुल एक इसमें लाइन में है, तो ऑप्शन में देखिए कि कौन सा अलग जा रखा है। तो ऑप्शन 2 आपकी वैसे ही एलिमिनेट हो गई, क्योंकि ये बीच से अलग आगे जा रखा है, ठीक है। तो हम और देखते हैं कि और क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए Z एक नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है। X W, अब W के से पहले क्या आएगा, V आएगा। तो और V कहाँ पे आएगा, तो V अगर यहाँ है तो उस कोने में V आएगा। तो ऐसे V को हम दे लेते तो आंसर का ये आएगा, ठीक है। बिल्कुल आप थोड़े से बेसिक सेंस अगर आप यूज़ करेंगे तो ओबियसली आप देखेंगे तो मतलब सारे क्वेश्चन इजीली आपके आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नीचे एक और क्वेश्चन आपका, इसमें आपको बताना है कि अगर 9 36 से मतलब मेल खाता है तो 12 से क्या मेल खाएगा। तो आप देखेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 18 126 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 से डिवाइड होने वाला इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन एक ही है 60, तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे आपको जो पेज है फोल्ड करके बताया गया कि ये आकृति है, ठीक है। इस आकृति के अपोजिट आपको देखेंगे कि ये एक मिरर इमेज की तरह काम करता है। तो इसके ऊपर आपका कौन सा आएगा, तो ये आपका इसके ऊपर आपका ऐसा आएगा, ठीक है। अब आप ये ऑप्शन में से ये देख लीजिए कि कौन सा है ऐसा है। तो ऑप्शन में बस एक ही है जो फर्स्ट है, जो इसमें मिरर इमेज आती है, यानी कि इसके अपोजिट आपको करना। जैसे मिरर में दिखाया गया आपका जैसे सीधा उल्टा होता है, इसमें भी ऐसे ही आपको करना। अगर ये ऐसा आ रहा है इमेज में, तो आप ये सोचो कि यहाँ एक मिरर है, हमने इसको मिरर के सामने रखना है। तो ये अभी कैसे दिखाएगा, अब ये अगर इसकी 9 नीचे जा रही है तो अब 9 कहाँ दिखेगा, आपको ऊपर ही दिखेगी ना मिरर में, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा अगर एक ही सारे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग का यही सबसे अच्छा बेनिफिट आपको इसमें आप समय बचा सकते हैं मैथ के लिए। नीचे चलते हैं, नीचे हम देखते हैं कि ये नंबर दिया गया है, नंबर के जस्ट आगे क्या आएगा, ठीक है। तो इनमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका गैप कितना है। गैप इसमें कितना है, तो हम 67 से हम अगर हम 42 हम हटाएंगे तो गैप कितना है 5,
2 यानी कि 25, ठीक है। तो और 96 से हम 29 कराएंगे तो कितना बच गया 29, 129 से 96 33 और इससे 37, और अब 37 में 4 4 का डिवाइड है, 4 4, तो 37 के बाद कितना आएगा 41, तो 166 में हम 41 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 207, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 25 के बाद दूसरा आपको वीडियो आपको मिलेगा, आज या अगले दिन आपको पक्का मिल जाएगा जैसे ये वीडियो अपलोड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें 3 3 का गैप है। जब p के बाद जो m इसमें कितना गैप है -3, y और v के बीच में कितना गैप है -3, तो w और y के में कितना है +2 और b और d में कितना है +2। तो यही हम इसमें नेक्स्ट वाले में अपनाएंगे। तो m के जस्ट हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा j सभी में है, और v के हम -3 करेंगे तो s, y में +2 करेंगे तो a, तो जे ऐसे आपका किस में सेकंड ऑप्शन में। तो सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो ऐसे आप पूरा क्वेश्चन ना करके भी तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।